नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतिंदर सिंह मीरथाल और आप देख रहे हैं फास्ट वे पठानकोट का विशेष प्रोग्राम। बचपन से जब हम किशोर अवस्था में आते हैं तो एक समस्या अक्सर जो है वो देखने में आती है कि हमारे चेहरे पर, शरीर पर कील मुहासे जो हैं वो हो जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हर किसी को उसकी सुंदरता में या यूँ कह लीजिए कि चेहरे नुमा चांद में ग्रहण का काम करते हैं। फिर हम भागते हैं, दौड़ते हैं डॉक्टर्स के पास और उन कील मुहासों को सही करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं, क्रीम्स लेते हैं। कई बार तो सही हो जाते हैं पर कई बार चेहरा और खराब हो जाता है। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अलका। बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि ये कील मुहासे चेहरे पर होते क्यों हैं। सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका स्किन टॉक के इस एपिसोड में। थैंक यू जी। बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि किशोर अवस्था में जो है वो अक्सर हर कोई इन समस्या से जूझता है, चेहरे पे या शरीर पर कील मुहासे हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये कील मुहासे होते क्या हैं और ये कैसे हो जाते हैं शरीर पर। देखो, कील मुहासे जो टीनेज में या किशोर अवस्था में होते हैं उसका मेन कारण होता है कि जब प्यूबर्टी आती है तो हार्मोन्स में चेंज होता है। तो एक मेल हार्मोन होता है जो बॉडी में बढ़ जाता है, उसके कारण जितने भी ऑयल सिक्रीट करने वाले ग्लैंड स्किन में होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो स्किन ऑयली हो जाती है। आपने देखा होगा मोस्टली यंग जो बच्चे टीनेजर्स हैं बड़ी ऑयली और शाइनी स्किन हो जाती है। तो ऑयल क्या करता है, पोर्स को ब्लॉक कर देता है और फिर उसमें बैक्टीरिया और डेड सेल आ जाते हैं और वो कील मुहासों की शेप ले लेते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि किशोर अवस्था में ये ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल मैम। तो मैम, जब कील मुहासे हो जाते हैं तो इसकी रोकथाम के लिए किस तरह के उपचार जो हैं वो बने हुए हैं? देखो, सबसे पहले तो प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। अगर आपके चेहरे पे एक ऑयल की लेयर बनी रहेगी तो जितने भी रोम छिद्र होते हैं, जिसको पोर्स बोलते हैं, वो ब्लॉक हो जाएंगे। जब वो ब्लॉक हो जाएंगे तो अंदर जो भी ऑयल और सिक्रीट होता है वो इकट्ठा हो के और उसमें डर्ट और जितना भी पोल्यूशन के कारण बाहर जाओ तो जो भी चिकनाई और डर्ट आता है वो सारा पोर्स में जाके एक पिंपल की शेप ले लेता है, जिसको मुहासे बोलते हैं, जिसको आम लैंग्वेज में बच्चे ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स बोलते हैं। तो वो एक रीज़न है कि ऑयल ज़्यादा होने के कारण। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप फेस को क्लीन रखो ताकि आपके जो भी ऑयल आपकी बॉडी, आपकी स्किन सिक्रीट कर रही है वो क्लीन होता रहे। अगर ऑयल की लेयर नहीं होगी और फेस पे पोल्यूशन और डर्ट नहीं होगी तो कील मुहासे नहीं होंगे। सो फर्स्ट इज़ क्लेंजिंग। ओके। और उसके बाद मैम कुछ दवाइयाँ भी जो हैं आप रेकमेंड करती हैं या कि ऐसा लगता है कि कोई और किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है वो इन कील मुहासों को चेहरे से साफ किया जा सकता है? देखो, कील मुहासे जो हैं वो 3 ग्रेड्स में होते हैं मेनली। आपने देखा होगा कि कईयों के सिर्फ ब्लैक हेड्स होते हैं और ऑयली स्किन होती है, वो ग्रेड 1 है। कईयों के फिर मोटे मोटे पस वाले दाने हो जाते हैं, वो ग्रेड 2 है। और कईयों के मोटे मोटे नोड्यूल्स जैसे हो जाते हैं और वो बाद में गड्ढे जो पड़ जाते हैं वो ग्रेड 3 है। सो डिपेंड करता है कौन से ग्रेड का एक्ने है। जैसे पहली ग्रेड में तो दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं होती है, खाने वाली दवाइयाँ तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ प्रॉपर क्लेंजिंग और डाइट। देखो, ऑलरेडी आपकी स्किन ज़्यादा ऑयल सिक्रीट कर रही है, अगर आप खाना भी तरल पदार्थों वाला ज़्यादा ऑयली स्पाइसी लोगे तो और ज़्यादा आपके पिंपल्स बढ़ेंगे। तो ग्रेड 1 में हम सिर्फ उनको प्रॉपर क्लेंजिंग, पर्सनल हाइजीन और डाइट के बारे में ही एडवाइस करते हैं। अब आ जाते हैं ग्रेड 2 जिसमें पस वाले दाने मोटे मोटे, जिसमें दर्द भी होती है। जब वो हो जाए पस वाले दाने तो इसका मतलब अब ऊपर इन्फेक्शन भी हो गया है। तो उन केसेस में मोस्टली क्लेंजर, अ गुड क्लेंजर और आपकी लगाने वाली क्रीम्स जो एंटी बैक्टीरियल होती हैं या एंटी एक्ने हैं, सिर्फ उससे ठीक हो जाता है। सिर्फ ग्रेड 3 में और बहुत सीवियर केसेस में हमें खाने वाली दवाई या एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत पड़ती है। जी बिल्कुल। एज की अगर बात करें तो कोई एक परफेक्ट एज है इसकी कि कील मुहासे जो हैं वो किशोर अवस्था में आते हैं? कई बार हम देखने में आता है कि बचपन में भी बच्चे अभी टीनेज में होते ही नहीं है, उससे पहले ही जो है उनके चेहरे पर या बदन पर जो है वो कील मुहासे हो जाते हैं। तो ऐसा भी कोई कारण रहता है? देखो, कील मुहासों की एक पर्टिकुलर एज तो टीनेज ही होती है, 13 से लेके 20-25 तक। अब जो कील मुहासे 13 एज से पहले होते हैं तो उसके बहुत सारे कारण हैं जो बच्चों में होते हैं। 1 इज़ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, मतलब टाइम से पहले हार्मोनल चेंजेस। दूसरा, डाइट का भी बहुत बड़ा रोल है। इफ़ यू टेक टू मच ऑफ ऑयली फूड तो कई बार 13 साल से पहले भी हो जाते हैं। फिर कुछ जो ओवर द काउंटर ट्यूब्स होती हैं
आजकल बहुत जल्दी बच्चों को एक अवेयरनेस हो जाती है कि हमें सुंदर लगना है, और कई बार ओवर द काउंटर ट्यूब्स, मतलब खुद परचेज करके ऐसे ट्यूब्स ले लेते हैं जिसमें स्टीरॉयड्स होते हैं। सो एक वो रीज़न है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टीरॉयड से एज से पहले आपके पिंपल्स हो जाते हैं। अब बात करें 30s की एज में, जो प्यूबर्टी के बाद वाली एज में भी देखा गया है कि 35-40 ईयर्स में भी कई बार पिंपल्स होते हैं, तो उसका हार्मोनल रीज़न होते हैं, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में हो तो हो जाते हैं। इस टाइप के लेट एज में होने वाले पिंपल्स ज़्यादातर फीमेल्स में पाए जाते हैं। बहुत सारे फीमेल्स की एज में रीजंस होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के, तो उस कारण भी हो जाते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग घरेलू उपचार की तरफ भी बढ़ते हैं, कुछ मिट्टी मुंह पे लगा लेनी कि इससे पिंपल्स कम हो जाएंगे या ये सही हो जाएंगे। उसके अलावा जैसे आपने बोला कि मार्केट में कई तरह के जो हैं कॉस्मेटिक्स या क्रीम्स जो हैं अवेलेबल हैं, तो उनकी तरफ रुख करना चाहिए या किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए? देखो, माइल्ड एक्ने जो है वो कई घरेलू उपचार अच्छे भी हैं, जैसे आपने मिट्टी बोला, तो उसका बेसिक पर्पस है कि वो ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है, पर उसमें आपका स्किन, कई लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है मुल्तानी मिट्टी। बहुत बार हमारे हॉस्पिटल में केसेस आते हैं कि ऐसे कुछ लगा लिया और इरिटेशन हो गई और पूरी लालगी और एलर्जी हो गई। सो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी स्किन को क्या सूट करता है और उस हिसाब से आप यूज़ करो। बिल्कुल। आपके हॉस्पिटल में अब तीसरी स्टेज की बात करते हैं। पहली स्टेज आपने बताया कि इजीली जो है उसको क्लीन करें, डाइट अच्छी हो तो वो कवर हो जाती है। दूसरी में भी जो है अच्छी तरीके से डाइट लो, हाइजीन तरीके से रहें तो हो जाता है। अब तीसरी स्टेज में जहाँ पे पिल्स, गोलियाँ खाने की बात आती है, तो आपके अस्पताल में अगर बात करें तो किस तरह से जो है इलाज किया जाता है? इसके लिए कौन कौन सा टेस्ट जो है वो किया जाता है? देखो, कील मुहासों के लिए कोई बहुत ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, देखने पे पता चल जाता है, तो ब्लड टेस्ट आर नॉट यूजुअली रिक्वायर्ड। जो 3rd ग्रेड के एक्ने हैं उसका इलाज करना टाइम पे बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वही टाइप के कील मुहासे होते हैं जो लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशंस करते हैं। जो आपने देखा होगा, लोगों के चेहरे पे गड्ढे पड़ जाते हैं, तो एक तरह से परमानेंट वो पड़ जाते हैं। बट अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कारण खैर वो गड्ढे भी ठीक हो जाते हैं, उसका भी इलाज हो जाता है। और सीवियर ग्रेड के एक्ने जो है उसका भी ट्रीटमेंट होता है, दवाइयों से भी होता है और मशीनों से भी होता है। आजकल काफ़ी लेटेस्ट मशीनें हैं जो डीप क्लीनिंग कर देती हैं, आपके पोर्स जो क्लॉग्ड होते हैं वो सारे ओपन करके उसमें से सारा इन्फेक्शन निकल आता है। सो बहुत सारी लेज़र मशीन्स भी हैं जो एक्ने का ट्रीटमेंट भी करते हैं, और जो लास्ट स्टेज के एक्ने में गड्ढे पड़ जाते हैं उसका भी परमानेंट इलाज हो जाता है। बिल्कुल मैम। सो जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या सलाह देनी चाहेंगी जिनसे कि उनकी त्वचा जो है वो इसी तरह महकती रहे, उनकी सुंदरता इसी तरह से बरकरार रहे और वो कील मुहासों का सामना ना करना पड़े उन्हें? देखो, सबसे सिंपल है कि फेस क्लीन ज़रूर रखना चाहिए। आपको अपनी त्वचा की टाइप के अकॉर्डिंग क्लेंजर यूज़ करना चाहिए। मैंने अपनी प्रीवियस टॉक में स्किन के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसके बारे में बताया। तो फर्स्ट इज़ क्लेंजिंग। अगर आप कहीं बाहर घूम के आते हो तो घर वापस आके फेस ज़रूर क्लीन करो। फॉर फीमेल्स जो मेकअप यूज़ करती हैं तो रात को सोने से पहले फेस क्लीन करके वो सारा मेकअप रिमूव कर लो। सो फर्स्ट स्टेप इज़ क्लीनिंग। सेकंड इज़ प्रॉपर डाइट और हाइड्रेशन, जिसमें आता है कि पानी ज़्यादा पियो ताकि जितना ऑयल सिक्रीट होता है वो बैलेंस हो जाए। फूड ऐसे लो जो फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। ऑयली चीज़ें कम लो, पैक्ड या प्रेजर्वेटिव वाली चीज़ें कम लो और डाइट की तरफ ख्याल रखो। तो मुझे नहीं लगता कि ग्रेड 1 से आप ग्रेड 2 या ग्रेड 3 की तरफ जाएंगे। बिल्कुल जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो देखा आपने दर्शकों की किस तरह से डॉक्टर अलका जी ने हमें बताया कि हम अच्छा खान पान और अपने आप को साफ़ सुथरा रख करके जो है अपने कील मुहासों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको भी कोई कील मुहासों को लेकर के कोई प्रॉब्लम है या आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पर ज़रूर संपर्क करें और अपना सवाल आप हमें टाइप करके भेज सकते हैं और उसका जो उत्तर है, उसका आंसर जो है वो डॉक्टर अलका जी आपको देंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। नमस्कार।